थाना भवन में मारपीट, पीड़ित परिवार ने लगाई न्याय की गुहार, कार्रवाई न होने का आरोप। थाना भवन शामली थाना क्षेत्र के मोहल्ला शाहलाल निवासी एक पीड़ित परिवार ने पुलिस पर शिकायत के बावजूद कार्रवाई न करने का आरोप लगाया है। पीड़िता अनिता पत्नी संदीप अग्रवाल ने थाना प्रभारी को दिए गए प्रार्थना पत्र में आरोप लगाया कि 15 जून 2026 को चौक बाजार स्थित उनकी दुकान पर कुछ लोगों ने अचानक हमला कर दिया। पीड़िता के अनुसार घटना के समय उनका पुत्र नमन अग्रवाल दुकान पर मौजूद था। आरोप है कि पड़ोसी दुकानदार रजनीश सिंघल, आशीष सिंघल, मनीष सिंघल सहित अन्य लोग गाली गलौज करते हुए दुकान में घुस आए और लोहे की रॉड, डंडों व धारदार हथियार से पति संदीप अग्रवाल और पुत्र नमन पर हमला कर दिया। शिकायत में बताया गया है कि हमले में नमन के दोनों हाथों की हड्डियां टूट गई तथा सिर, माथे और आंख के ऊपर गंभीर चोटें आईं। वहीं संदीप अग्रवाल के जबड़े, हाथ और पैरों में भी चोटें आईं। आरोप है कि हमलावरों ने दुकान में तोड़फोड़ कर नुकसान पहुंचाया और जाते समय जान से मारने की धमकी भी दी। पीड़ित परिवार का कहना है कि घटना के कई दिन बीत जाने के बाद भी उनकी शिकायत पर कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई है। उन्होंने पुलिस प्रशासन से मेडिकल परीक्षण कराकर आरोपियों के खिलाफ सख्त धाराओं में मुकदमा दर्ज करने और निष्पक्ष कार्रवाई की मांग की है। नोट: ये समाचार पीड़ित पक्ष द्वारा दिए गए प्रार्थना पत्र में लगाए गए आरोपों पर आधारित है। मामले में पुलिस या दूसरे पक्ष का आधिकारिक बयान प्राप्त होने पर उसे भी प्रमुखता से प्रकाशित किया जाएगा। हाँ जी, क्या नाम है आपका? नमन अग्रवाल। नमन, क्या बात हुई? आपको ये चोटें आई, कैसे आपका झगड़ा हुआ? एक बाइक वाला हमारे बराबर वाली दुकान पर जूते लेने गया था। उनने बाइक वो पहले उसके जूते ने उसके समझ में नहीं आई। वहाँ पे बाद में हमारे यहाँ पे उस बाइक बराबर वाली दुकान पर खड़ी थी। जब यहाँ पे हमारी दुकान पे आया तो उनने भी हमारी दुकान के खड़ी कर दी। हमारी दुकान से भी उसे समझ में वापिस बराबर वाले की दुकान पर गया। मैंने बाइक कर दी, उसकी दुकान के बाहर गया। वो गाली देनी शुरू कर दी। मैंने कहा गाली ना दे। फिर बाद में उसको दूसरा भाई वो भी शुरू होगा। बाद में गाली गलौज शुरू होगी। लोगों ने समझो गए हमें अंदर कर जा। बाद में उनका तीसरा भाई आशीष, उनने फिर उसके साथ गाली गलौज, फिर उन्हें धार हथियार से मेरे पे हमला करा। मेरे पापा पे भी हमला करा। अच्छा, कौन कौन थे जो जिनके साथ आपका झगड़ा हुआ? उनका बाप का नाम रजनी सिंघल, आशीष सिंघल, मनीष सिंघल, पुत्र अशोक सिंघल। अच्छा, क्या नाम है आपका जी? संदीप अग्रवाल। यहीं के निवासी हैं आप? थाना भवन के निवासी। और जिनसे झगड़ा वो भी पड़ोस का ही मामला है? वो दुकान के पड़ोसी है। पहले भी, इससे पहले भी कोई झगड़ा हुआ आप लोगों का? उनसे पहले थोड़ी बहुत ही बातचीत कहाँ से नहीं हो जाती थी। अच्छा, इस झगड़े के बाद आप लोग गए तो क्या कार्रवाई इस पर हुई? पहले हम थाने में गए, बच्चे को लेके उन्होंने कहा हॉस्पिटल में जाओ। हॉस्पिटल में एक होमगार्ड साथी भेजा। हॉस्पिटल गए, चिट्ठी दे के गया भेजा उन्होंने इसके टंके लगाए बच्चे के। फिर उन्होंने सहारनपुर एफआईआर लिख दिया। अच्छा, ज्यादा चोट थी तो सहारनपुर के लिए रेफर कर दिया। सहारनपुर गए आप लोग? फिर उसके बाद वापसी थाने में आए तो उन्होंने ये नहीं कहा मैं कोई कार्रवाई दे दो, लिख के दे दो। उन्होंने मैं कुछ नहीं कहा। उन्होंने अंदर एक कागज कच्चे पर्चे पे लिखी थी, जो बच्चे ने बोल रहा था वो लिख लिया। उसके बाद हमसे लेके फिर उन्होंने कहा सहारनपुर टाइम तो होगा। फिर हम श्याम ले गए। यहाँ से श्याम लोग मना कर दिया, भाई कैसे आपको सहारनपुर लेके जाना पड़ेगा। फिर अगले दिन मंगल वाले दिन हम सुबह लेकर गाड़ी लेकर सहारनपुर गए। पहले सहारनपुर सरकारी हॉस्पिटल में गए, उन्होंने कहा पिलखनी जाना पड़ेगा आपको। पिलखनी मेडिकल, पहले पिलखनी मेडिकल, फिर पिलखनी मेडिकल कॉलेज में पहुँचे। वहाँ इन्होंने एफआईआर लिख के दिया था तो उन्होंने एकदम इसको एडमिट कर दिया। नहीं, इसके बाद कार्रवाई क्या हुई? तो आपने बताया कि मेडिकल हुआ, प्रशासन ने इस पे क्या एक्शन लिया, आपको क्या कहना चाहते हैं? प्रशासन की जो कार्रवाई हुई उससे हम संतुष्ट नहीं है। प्रशासन हमारे साथ नहीं है, क्योंकि जो अभियुक्त है वे दबंग नेता है, वे दबंग व्यक्ति है। प्रशासन ने बच्चे की हड्डी तोड़ रखी, सिर फोड़ रखा और धारा लगाई मारपीट की। अब तो योगी जी की सरकार है, उसमें तो सबको जो है न्याय की बात होती है। बिल्कुल उम्मीद है हमें कि भाजपा सरकार, योगी सरकार हमारे साथ न्याय करेगी। ऐसे हाँ जी। क्या ऐसा आपको लग रहा है कि कितनी चोट होने लगी, क्या दुख है, क्या आप मांग करते हैं शासन प्रशासन या सर? देखो, मेरे तो बच्चे की जिंदगी खराब होगी और मौत के मुंह से बच के आया है। इसके दोनों हाथ टूट गए हैं, फ्रैक्चर हो रहा है और उसकी सर्जरी बताई है और दिमाग पे भी इसके चोट आई हुई है। यहाँ पे 7 टाँके आए हुए हैं, पीछे भी सिर में काफी चोट आई है।
अब ये बिल्कुल भी परेशान है। हम तो ये चाहते हैं हमें न्याय मिले, उन्हें सजा भी मिले, पुलिस भी हमारा साथ दे, प्रशासन भी। तो गए आप आला अधिकारियों तक गए आप लोगों ने? हाँ जी, गुहार सब लगाई? सबके साथ साथ गए थे, पर उन्होंने कोई खास कार्यवाही नहीं की और वे खुले घूम रहे हैं और हमें धमकी दे दे के जाते हैं अपना केस वापस ले लो। अच्छा, ये अब ये भी हाँ हो रहा है? हाँ, कि अपना केस वापस ले लो और नहीं तो हम इसे मार देंगे तुम्हारे लड़के को।